Hello student, today we are going to start a new topic, that is converse of midpoint theorem. Converse of midpoint theorem states that the line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. इसका मतलब है एक ट्राइंगल हमें दिया है ABC और अगर उस ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से, यानी कि अगर ए बी हमें गिवन है, ए बी का मिड पॉइंट ई है, अगर इस ई पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इस बी सी के पैरेलल है, तो फिर ये जो लाइन है, लाइन ई एफ, ये ए सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी कि ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी होता है। मैं एक बार फिर से बताती हूँ। कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब है कि अगर, जैसे यहाँ पे मैं बताती हूँ, अगर एक ट्रायंगल हमें गिवन है, एक ट्रायंगल अगर हमें गिवन है ए बी सी, और उस ट्रायंगल, ये लिखा ना, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल की एक साइड का जो मिड पॉइंट है, यानी कि अगर ए बी साइड है उसका जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि बी सी के पैरेलल है, तो फिर ये जो लाइन है ई एफ, ये ए सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, यानी कि ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी। दिस इज द स्टेटमेंट, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ओके, सो हम लोगों को यहाँ पे गिवन है एक ट्रायंगल ए बी सी, जिसके अंदर ई मिड पॉइंट है ए बी का, यानी कि ए ई इज इक्वल्स टू ई बी, ये हम लोगों को गिवन है। और ये जो एफ है ये ए सी पे कोई पॉइंट है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि ये जो एफ है ये मिड पॉइंट है ए सी का, यानी कि हमें प्रूफ करना है ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये सी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो कि पैरेलल होगी ए बी के, और ये जो ई एफ है इसको हमने एक्सटेंड कर दिया कि वो इस लाइन को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो थ्रू सी ड्रॉ सी एम पैरेलल टू ए बी एंड एक्सटेंड ई एफ एंड लेट इट कट सी एम, ये सी एम एट डी। ओके, ये मतलब हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है कि ये जो सी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की है सी एम पैरेलल टू ए बी, ठीक है, सी एम पैरेलल टू ए बी, और ये जो ई एफ लाइन है इसको एक्सटेंड किया, इसको बढ़ाया है ताकि ये जो सी एम को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है। सो अब हम इसका प्रूफ करते हैं। हमें ये ट्राइंगल दिया है ए बी सी, जिसके अंदर ए ई बी के बराबर है, ओके, और हमें प्रूफ करना है एफ इसका मिड पॉइंट है ए सी का। तो हमें गिवन है ये जो ई एफ है ये बी सी लाइन के पैरेलल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अगर ई एफ बी सी के पैरेलल है तो इसका मतलब ई डी भी बी सी के पैरेलल होगी, तो यही हम चीज़ ने यहाँ पे लिखी है, गिवन दैट ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी, तो इसका मतलब ई डी इज़ पैरेलल टू बी सी, ठीक है। अब ये जो ई बी है ये सी डी के पैरेलल होगी, ठीक है, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, हमने ये जो ए एम लाइन है ये ए बी लाइन के पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया है, तो इसका मतलब ये ई बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब ये ई बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो दिस देयरफॉर ई बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, नाउ अब हम लोगों को अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये ई डी साइड, ये जो ई बी साइड ये सी डी साइड के इक्वल होगी, ठीक है। तो ई बी इज इक्वल्स टू सी डी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंड हमें गिवन है ए ई बी के बराबर है, तो ए ई इज इक्वल्स टू ई बी, ये हम लोगों को गिवन है। एक बार फिर से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये ई बी इज इक्वल टू सी डी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और हम लोगों को गिवन है कि ये ए ई बी ई के बराबर है, ए ई बी ई के बराबर है। तो अगर हम यहाँ 1 और 2, इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो ए ई, ये जो लाइन ए ही है ये सी डी के बराबर हो गई है, तो ए ई इज इक्वल्स टू सी डी। अब
इसके बाद हम लोगों को क्या गिवन है कि ये जो ए बी लाइन है ये सी एम लाइन के पैरेलल है, मतलब गिवन नहीं है, हम लोगों ने, अब हम लोगों को क्या गिवन है कि ये जो ए बी लाइन है ये सी एम लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो ये ए बी लाइन सी एम लाइन के पैरेलल है, ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किए, तो इसका मतलब ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यही चीज़ हम लोग ने यहाँ पे लिखी है कि ये जो ए बी है ये सी एम के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसको हमने इक्वेशन 4 लिख दिया। अब हम इन दोनों ट्राइंगल की बात करेंगे, ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल सी डी एफ। ए ई सी डी के बराबर होगा, हम लोगों ने अभी यहाँ पे प्रूफ किया है ए ई इज इक्वल्स टू सी डी, तो ए ई सी डी के बराबर होगा, ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, ये हम लोगों ने यहाँ प्रूफ किया है, ठीक है। और ये एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल सी डी एफ दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोगों ने लिखी है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, हम लोगों ने ऊपर प्रूफ किया, और फोर्थ इक्वेशन है वो, ठीक है। और ये एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंड ए ई सी डी के बराबर है, ये हम लोगों ने ऊपर प्रूफ किया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ए एस सिमिलैरिटी। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ए एस सिमिलैरिटी, तो इसका मतलब ए एफ सी के बराबर हो गया सी पी सी टी से। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया ए एफ सी के बराबर हो गया बाय सी पी सी टी, तो इसी से ये हम लोगों की थ्योरम प्रूफ होती है। सो दिस इज़ द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम।